हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द के बारे में जानेंगे। हिंदी भाषा में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अपने विचारों या भावों या बातों को अभिव्यक्त करने के लिए बहुत उपयोगी होता है। अपनी बात को हम सही और छोटे रूप में व्यक्त करें, ये भी एक कला है। ये कला हर इंसानों में नहीं होता है। इससे क्या होता है कि समय भी ज़्यादा लगता है और पढ़ने या सुनने की रुचि भी घट जाती है। इसलिए देखते होंगे कि आजकल के एग्ज़ाम में टू द पॉइंट जवाब देने के लिए, जैसे निबंध वगैरह होता है लिखने के लिए, तो पॉइंट्स दे दिए जाते हैं कि इन्हीं पॉइंट्सों पर आप लिखिए। ज़्यादा फालतू बात, इधर उधर की बातें नहीं करना है। इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स को भी आसानी हो जाती है, उन्हीं पॉइंटों पर लिखना, उनका समय बचत होता है और वो सारे अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं। उत्तर पुस्तिका जांचने वालों के लिए भी आसान हो जाती है कि उनका समय वक्त ज़्यादा नहीं लगता है। टू द पॉइंट जो वो चाह रहे हैं वो उनको आंसर मिल जाता है और हो जाता है। इसी के लिए भाषा को रोचक, आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के लिए, या कहें तो वाक्यांश के लिए, एक शब्द का प्रयोग करते हैं। हर भाषा में ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा में भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करके हम अपनी शैली को आकर्षक, प्रभावशाली बना सकते हैं। अब पूछोगे कि वाक्यांश क्या है, तो वाक्यांश जो है, वाक्यांश ये वाक्य जोड़ अंश, इन दो शब्दों से मिलकर बना है वाक्यांश। वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया का होना जरूरी है। अगर वाक्य में एक कर्ता और क्रिया है तो वाक्य पूर्ण समझा जाता है, तब वो वाक्य कंप्लीट समझा जाता है, उसका अर्थ समझ में आता है। जैसे राम जाता है, राम खाता है, राम विद्यालय जाता है, तो विद्यालय इसमें कर्म कारक हो जाता है। लेकिन अगर हम कुछ भी ना रखें, सिर्फ कहें कि राम जाता है, इसमें एक कर्ता और एक क्रिया हो गया, वाक्य में है, एक उद्देश्य और एक विधेय है, तो वाक्य पूर्ण समझा जाता है और उसका अर्थ स्पष्ट पता चलता है कि अब राम जाता है तो राम जा रहा है या वो जाने को तैयार है, राम जाता है, जा रहा है। वाक्य कंप्लीट समझा जाता है। तो वाक्य में कर्ता और क्रिया का होना जरूरी है। उसी का जब एक अंश, एक भाग, अंश यानी भाग, उस वाक्य का अगर एक भाग ले ले तो वो कहलाता है वाक्यांश। जैसे राम जाता है, इसमें तो सिर्फ एक कर्ता और एक क्रिया और कुछ भी नहीं है। अब हम एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि खाना खाने के बाद मैंने एक गिलास दूध पिया। तो खाना खाने के बाद, ये जो क्या है, ये वाक्यांश है, वाक्य का एक अंश है। अगर इस वाक्यांश को इस वाक्य से हम अलग भी कर देते हैं तो वाक्य के अर्थ में कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, तो भी अर्थ पता चलता है कि उसने एक गिलास दूध पिया। लेकिन अगर हम इस वाक्यांश को उसमें लगा देते हैं कि खाना खाने के बाद मैंने एक गिलास दूध पिया, तो इससे और भी बातें पता चल जाता है कि उसने पहले खाना खाया और उसके बाद एक गिलास दूध पिया। लेकिन अगर हम वाक्यांश को हटा भी दें तो वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि मैंने एक गिलास दूध पिया। तो खाना खाने के बाद, ये क्या है, खाना खाने के बाद, ये वाक्यांश हो गया। सॉरी, खाना खाने के बाद, ये क्या हो गया, वाक्यांश हो गया। वाक्यांश में कितने शब्द हैं, एक से अधिक शब्द हैं। एक से अधिक शब्द हैं तो इसको क्या बोलेंगे, अनेक। अनेक शब्द हो गए इसमें, वाक्यांश में। इसलिए
वाक्यांश के लिए एक शब्द को हम लोग दूसरे अर्थ में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहते हैं, क्योंकि वाक्यांश में एक से अधिक शब्द होते हैं। तो एक से जब अधिक हो गया तो बहुवचन हो गया, तो क्या हो जाएगा? अनेक। एक, अनेक, एक दूसरे का अपोजिट वर्ड भी हो गया। एक का अपोजिट क्या हो गया? विलोम, अनेक। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो प्रयोग करते हैं वही वाक्यांश के लिए भी एक शब्द हो गया। दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन ये जो हम लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो प्रयोग करेंगे, उसका अर्थ, वाक्यांश का अर्थ या अनेक शब्दों का जो अर्थ निकल रहा वो दोनों का अर्थ समान हो। अगर दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाएगा तो उस वाक्य का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। दोनों का अर्थ समान होना चाहिए। जैसे मान लो हम बोले अर्धवार्षिक, तो अर्ध यानी आधा, वर्ष यानी साल। तो एक साल में कितना महीना होता है? 12 महीना होता है। 12 को अगर हम आधा कर दें तो क्या हो जाएगा? 6 महीना। तो 6 माह के लिए अगर हम जो लिखे कि 6 माह के लिए, उसकी जगह पे हम प्रयोग कर सकते हैं अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक परीक्षा यानी 6 महीने पे। त्रैमासिक, त्रय यानी 3 महीने में ये परीक्षा होगा। 3 महीने में परीक्षा है तो ये त्रैमासिक एग्जाम परीक्षा है। अर्धवार्षिक है यानी कि 6 महीना में ये हो, तो 6 महीना के लिए कि एक शब्द क्या बन गया? अर्धवार्षिक। 3 महीनों के लिए क्या बन गया? त्रैमासिक। तो हम वैसे ही शब्द का प्रयोग करेंगे जो उस वाक्यांश का अर्थ निकल रहा हो, वैसे ही शब्दों का चयन करेंगे जो कि उस वाक्यांश से अनेक शब्दों का भी अर्थ मेल खाता हो। तो हम जाने कि ऐसे कई सारे वाक्यांश हैं जिनके के लिए एक शब्द बना हुआ है। आज हम उन्हीं वाक्यांशों के लिए एक शब्द के बारे में जानेंगे। यहाँ पर कुछ वाक्यांश के लिए या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिए गए हैं। शुरू से अंत तक पढ़ लोगे और कभी जरूरत पड़े, आवश्यकता पड़ेगा तो वीडियो खोलकर देख लेना। इसलिए शुरू से अंत तक जरूर देखना। पहला है जो व्याकरण जानता हो उसको क्या कहेंगे? व्याकरण। दूसरा है जिसको लज्जा न हो यानी निर्लज। जिसको लज्जा न हो ये बोले या फिर निर्लज बोले, बात एक ही है, दोनों का अर्थ समान है। तीसरा है दूर की बात सोचने वाला। जो दूर तक सोचता है उसको क्या कहेंगे? दूरदर्शी, यानी दूर तक वो सोचता है बात, कि अगर ये बात होगा तो हमसे वो सवाल करेगा, हम इसको ये जवाब देंगे, फिर वो, यानी वो दूर तक बात सोच लेता है कि आगे क्या होगा, उसको कहेंगे दूरदर्शी। चौथा जो दान देता हो, जो किसी को दान देता हो वो क्या कहलाता है? दानी। दानी बोले या दान देने वाला बोले। पांचवा है जो धर्म का काम करे, धर्मात्मा। जो देखा न जा सके, अदृश्य। अ यानी नहीं, दृश्य यानी देखना, तो अदृश्य यानी जो देखा न जा सके। सातवां है जो काम कठिन हो उसको कहेंगे दुष्कर। जो काम कठिन है, मुश्किल से होगा, वो कहलाएगा दुष्कर। और जो काम आसान हो, आसानी से जो काम हो जाए, उसको कहेंगे सुकर। तो यहाँ देखो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो गया। जो काम कठिन है दुष्कर, जो काम आसान हो सुकर, एक दूसरे का विलोम शब्द भी हो गया, दुष्कर का सुकर। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। सर्व यानी सभी, जो सभी चीजों को, सभी बातों को जानता हो उसको क्या कहेंगे? सर्वज्ञ। जो थोड़ा जानता हो, जो सब कुछ जान रहा है, सभी कुछ, उसको सर्वज्ञ। और जो थोड़ा जानता है, थोड़ा यानी अल्प, उसको क्या कहेंगे? अल्पज्ञ, यानी वो कम जानता है, थोड़ा जानता है। जो ऋण दे, उत्तमर्ण। और जो ऋण ले उसको कहेंगे अधमर्ण। ये भी एक दूसरे, यहाँ भी देखो सर्वज्ञ और अल्पज्ञ एक दूसरे का विलोम शब्द हो गया। जो सभी, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जो थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ, ये भी एक दूसरे का विलोम शब्द हो गया। यहाँ भी ये दोनों एक दूसरे का विलोम शब्द हो गया।
जो ऋण देने वाला को कहेंगे उत्तमर्ण, और जो ऋण ले उसको कहेंगे अधमर्ण। यानी उत्तम वर्ग का वो हो गया, उसका विचार अच्छा है, उत्तम है कि वो ऋण दे रहा है, इसलिए उत्तमर्ण। और जो ऋण ले है ना वो अधमर्ण, वो उससे नीचे हो गया, उसका विचार उससे थोड़ा नीचे है, आधा है नीचे। अध का मतलब हो गया नीचे स्थान, तो वो कहलाएगा अधमर्ण। ये भी एक दूसरे का विलोम शब्द हो गया। जिसका आकार हो साकार, जिसका आकार न हो निराकार। निर यानी बिना, बिना आकार वाले को कहेंगे निराकार, और जिसका आकार हो उसको कहेंगे साकार, यानी उसका रूप है, साकार है। तो यहाँ भी ये दोनों एक दूसरे का विलोम शब्द हो गया। साथ साथ हम वाक्यांश के लिए भी एक शब्द जान गए और एक दूसरे का विलोम शब्द भी जान गए। 15वां है जिसका रूप अच्छा हो, क्या कहेंगे उसको? सुरूप। सुरूप बोले या फिर उसका रूप अच्छा है, दोनों का अर्थ एक ही हो गया। रूप हो गया, रूप अगर सुंदर है तो हो गया। सु का मतलब होता है अच्छा, अच्छा के सेंस में लेते हैं, तो सुरूप यानी उसका रूप अच्छा है। जिसका रूप अच्छा न हो वो क्या कहलाएगा? कुरूप। कु जो है वो बुरे के सेंस में लिया जाता है, तो क्या होगा? जिसका रूप अच्छा नहीं है कुरूप। ये एक दूसरे का अपोजिट भी हो गया, सुरूप का उल्टा हो गया कुरूप, कुरूप का उल्टा हो गया सुरूप। 17 है 17वां जिसको भय न हो, निर्भय। निर यानी बिना, तो बिना भय वाला को कहेंगे निर्भय। जिसको डर न हो वो हो गया निडर। ये भय है तो निर्भय, यहाँ डर की बात है कि डर ना हो तो निडर, डर लग गया। 19वां अच्छा बोलने वाला, सुवक्ता। वक्ता कहते हैं बोलने वाले को, अगर वो अच्छा बोल रहा है, सु यानी अच्छा, तो अच्छा बोलने वाले को क्या कहेंगे? सुवक्ता, या वाग्मी भी बोल सकते हैं। 20वां है अच्छा लिखने वाला। अब ये बोलने वाला था तो वक्ता हो गया, यहाँ लिखने वाला है तो सु लग गया, सुलेखक। बुरे मार्ग पर चलने वाला, को बुरे के सेंस में लेते हैं, मार्ग वही हो गया रास्ता, उस रास्ते पे चलने वाला गामी, तो जो बुरे मार्ग पर चलने वाला उसको क्या कहेंगे? कुमार्गामी। 22 जिसका आचार अच्छा हो, सदाचारी। सद यानी अच्छा, अच्छा आचरण रखने वाला उसको कहेंगे सदाचारी। जिसका आचार, आचार यानी चाल चलन, अच्छा न हो वो क्या होगा? दुराचारी। दूर यानी बुरे के सेंस में लेते हैं। 24वां है जो अपनी हत्या करने वाला हो। जो व्यक्ति अपनी हत्या करने वाला हो उस व्यक्ति को कहेंगे आत्मघाती। वो अपने ही आत्मा को घात यानी ठेस पहुंचाने वाला है, इसलिए जो व्यक्ति हत्या करने वाला उसको क्या कहेंगे? आत्मघाती। 25वां है जिसके समान दूसरा न हो। दूसरा यानी अन्य, तो क्या कहेंगे उसको? अनन्य, यानी इसके समान और कोई दूसरा नहीं है। 26वां है जिसका पार न हो। अ का अर्थ क्या में लेते हैं? नहीं के सेंस में, तो जिसका पार न हो यानी अपार। जिसकी तुलना न हो, अतुलनीय। अ हो गया नहीं, तुलना नहीं कर सकते हैं तो वो हो गया अतुलनीय। जो प्रशंसा के योग्य हो, प्रशंसनीय। जिसमें कपट न हो, निष्कपट। जो कभी न मरता हो, अमर। और नहीं के सेंस में हो गया तो अमर। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर, अजर, यानी जो कभी न बूढ़ा हो। तो हम लोग कहते हैं ना कि वो तो अजर अमर हो गया, यानी वो न कभी बूढ़ा होगा और ना ही उसकी कभी मृत्यु होगी। तो वो व्यक्ति तो लगता है एकदम अमृत पी लिया, वो अजर अमर हो गया, यानी ना कभी वो बूढ़ा होगा और ना ही उसकी कभी मृत्यु होगी। जिसमें विकार ना आता हो, क्या कहेंगे? निर्विकार। विकार यानी परिवर्तन, तो जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। निर्कार बिना, विकार यानी परिवर्तन, यानी जिसमें विकार नहीं होता, बिना परिवर्तन वाला, उसको क्या कह सकते हैं? निर्विकार। सबको समान दृष्टि से देखने वाला। समान यानी सम, सम बराबर समान।
दृष्टि से देखना यानी दर्शी, समान दृष्टि से देखने वाला, सबको एक समान देखने वाला, उसको कहेंगे समदर्शी। समान समय में होने वाला, समान समय में किसी एक ही समय में, अगर 5 बजे है तो 5 बजे ही एक समय में, 5:01 तो 5:01 ही, यानी एक ही समय में होने वाला समसामयिक बोल सकते हैं। सम यानी बराबर, यानी दोनों का समय एक बराबर है, या फिर समकालीन भी बोल सकते हैं। 35वां है काया का। काया यानी शरीर, क्या कहेंगे उसको? कायिक। वाक यानी वाणी, वाणी का कहेंगे वाचिक। सतोगुण का सात्विक, रजोगुण का राजसिक, तमोगुण का तामसिक। नीति को जानने वाला नीतिज्ञ, राष्ट्र या राज की नीति को जानने वाला राजनीतिज्ञ हो जाएगा। नीति को जानने वाला नीतिज्ञ, राष्ट्र या राज्य का जानने वाला राजनीतिज्ञ। दूध पर रहने वाला दुग्ध आहारी। दुग्ध ये संस्कृत शब्द है, दुग्ध, जिसका ये संस्कृत शब्द है यानी तत्सम शब्द हो गया दूध, और इसका तत्सम क्या होगा? दूध। ये हो गया तत्सम शब्द, ये हो गया तद्भव शब्द। तो दुग्ध जोड़ आहार, आहार लेने वाला को आहारी, तो दूध पर रहने वाला यानी सिर्फ इन्फेंट्स, जो छोटा बच्चा है जो सिर्फ कुछ महीने दूध पर ही वो अपना जीवन यापन करता है, तो उसको कहेंगे दुग्धाहारी, यानी सिर्फ दूध ही उसका आहार है। 42 है जिसका वर्णन न हो सके, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, वो क्या हो गया? अवर्णनीय। अ यानी नहीं, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। जो आकाश में घूमता हो, आकाश का पर्यायवाची क्या है? नभ। चर यानी घूमना, तो उसको क्या कहेंगे? नभचर, यानी आकाश में घूमना कहेंगे नभचर या फिर खेचर। वह पहाड़ जिससे आग निकलती हो, मालूम है क्या कहेंगे उसको? ज्वालामुखी, जिस पहाड़ से आग निकलता हो। जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो, कुछ लोग हैं कि हर चीज को जानने की इच्छा रखता है, क्या हुआ, कैसे हुआ, उसको कहेंगे जिज्ञासु, कि वो जानने की इच्छा रखता है किसी भी चीज को। जो मोह न करता हो, निर्मोही। कृष्ण भगवान को भी गोपियां क्या कहती थी? कि बड़ा निर्मोही है ना, उसको कोई मोह माया नहीं है हम लोगों से। जिसे किसी से लगाव ना हो, क्या कहेंगे? निर्लेप। निर्लेप, निर यानी बिना, बिना लेपा, यानी उसको किसी से लगाव नहीं है। या अलिप्त, अ का अर्थ हो गया नहीं, लिप्त यानी उसमें एकदम लिप्त रहना यानी मगन रहना उसमें, तो जिसमें कोई लगाव नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है, वो हो गया अलिप्त। उसको निर्लिप्त भी कह सकते, निर यानी बिना, उसमें बिना लिप्त हुए, यानी उससे में उसको कोई लगाव नहीं है, उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। जो नष्ट होने वाला हो, उसको क्या कहेंगे? नश्वर या नाशवान। हमारा शरीर क्या है? नश्वर है, ये एक दिन नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो जो नष्ट होने वाला है उसको कहेंगे नश्वर या नाशवान। 49 है नष्ट न होने वाला, यानी जो नष्ट नहीं हो सकता है उसको कहते हैं अनश्वर। नश्वर यानी नष्ट होने वाला, अ लग गया, अ का अर्थ होता है नहीं, तो अनश्वर यानी जो नष्ट नहीं हो सकता है, या फिर उसको शाश्वत भी बोल सकते हैं। 50 है जिसका कोई शत्रु न हो, जिसका कोई भी शत्रु नहीं है, अजात शत्रु। जो लेने की चाह रखता हो, लिप्सु, लेने की चाह, लेना यानी प्राप्त करने की इच्छा जिसको हो उसको कहेंगे लिप्सु। और जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो तो उसको कहेंगे जिज्ञासु। जो सहन करता हो, सहिष्णु। वसुदेव का पुत्र वासुदेव। 54 में शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, ये है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास का पहला पद क्या है? ये क्या होता है? अव्यय होता है। अव्यय यानी
जिस पर लिंग वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यथा जो है ये अव्यय है और इसका अगर समास विग्रह करने कहेगा तो लिखेंगे शक्ति के अनुसार। और अगर शक्ति के अनुसार एग्जाम में दिया रहता है, यह पूछा जाएगा कभी भी प्रश्न में कि शक्ति के अनुसार का समास कीजिए और उसका भेद बताइए, तो क्या लिखेंगे? यथाशक्ति। और समास का भेद कौन सा हो गया? अव्ययी भाव समास। जिसके 5 मुंह हो, पांच को क्या कहते हैं? पंच। और मुंह को कहते हैं आनन। पंच जोड़ आनन। पंच हो गया 5 और आनन हो गया मुंह, यानी 5 मुंह वाला। इसका संधि कैसे होगा? पंच को अगर करेंगे तो च में क्या है? च जोड़ अ, ये बन गया च। और यहाँ है आनन, आनन। तो इसका आ और ये आ दोनों मिलकर क्या बन गया? आ। तो आ की मात्रा को कैसे लिखेंगे? ऐसे। तो क्या बन गया? पंचानन। पंच आनन। पंच आनन। इस तरह से संधि करके बनता है पंचानन। समास है ये संधि है। तो जिसके 5 मुंह, पंच जोड़ आनन पंचानन। जिस पुस्तक में 8 अध्याय, 8 को कहते हैं अष्ट, अष्ट अध्याय वाला को कहेंगे अष्ट अध्यायी। जिसमें संदेह न हो, निसंदेह। जिसकी 1000 भुजाएं हो, 1000 को कहते हैं सहस्त्र और भुजा को कहते हैं बाहु। तो जिसकी 1000 भुजाएं हो, सहस्त्र बाहु। जिसकी ऊपर की ओर भुजा हो, यानी भुजा जो है वो ऊपर की ओर हो इस तरह, उसको कहेंगे ऊर्ध्व यानी ऊपर की ओर। अब बाहु यानी भुजा, तो जिसकी ऊपर की ओर भुजा हो उसको कहेंगे ऊर्ध्व बाहु। जो प्रतिदिन नहाता हो, चाहे नहाता हो या स्नान करता हो, जो प्रतिदिन नहाता हो नित्य अस्थायी। नित्य यानी प्रतिदिन, स्नान करने वाला को स्नायी। तो जो नित्य प्रतिदिन नहाता हो उसके लिए एक शब्द बन गया नित्य स्नायी। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षी। जो न्याय को अच्छी तरह जानता हो, न्यायिक। जो न्याय को अच्छी तरह जानता समझता है उसको कहेंगे न्यायिक। किसी की पक्षपात करने वाला, पक्षपाती। जो किसी, मान लो विवाद हो गया कोई 2 पक्ष में, तो किसी एक पक्ष का वो पक्ष की बात रख रहा है, कह रहा है, तो उसको कहेंगे पक्षपाती। जिसमें कोई सार न हो, निस्सार। जो देर तक रहे, चिर स्थायी। देर का पर्याय है चीर भी। चीर कहते हैं दीर्घ, लंबे, लॉन्ग टाइम के लिए। तो देर तक रहे माने वो देर तक स्थिर से रहे, एक ही जगह रहेगा, उसको कहेंगे चिर अस्थायी। कभी कभी पत्र में भी देखो हम लोग लिखते हैं, अनौपचारिक पत्र में बड़े अपने छोटे को लिखते हैं चिरंजीवी भव। ये ऐसे भी आशीर्वाद देते चिरंजीवी भव। चिरंजीवी यानी चीर यानी लंबे समय तक, जीवी यानी जीवित रहने के लिए। तो चिरंजीवी भव माने लंबे समय तक तुम्हारी आयु जीवन काल रखो, ऐसी कामना करते हैं। चिरंजीवी भव माने ऐसी कामना कर रहे हैं कि तुम्हारी आयु, तुम्हारी जिंदगी जो है, जो तुम्हारा जीवन है वो लंबे समय तक चले। तो चीर को लंबे समय तक, देर तक के लिए का पर्यायवाची है। जो नई चीज निकाले, जो नई चीज निकाला, नई किसी चीज का आविष्कार, खोज करता है, निकालता है, उसको क्या कहेंगे? आविष्कारक। खोज करने वाले को कारक कहेंगे, आविष्कारक। जो नई चीज का खोज निकालता है। 67 है जो साधा न जाए, क्या कहेंगे उसको? असाध्य। 68 है जो बात दूसरों से सुनी गई हो, यानी जो हमारा पौराणिक कथा है जिसको हम देखे नहीं है, सुनते आ रहे हैं, दर बदर हम लोग सुनते आ रहे हैं, तो उसको कहते हैं अनुश्रुति। श्रुत करना यानी सुनना, अनुश्रुति या किंवदंती भी कहते हैं।
69 में पाप करने के अनंतर स्वयं दंड पाना। अब देखो, पाप और एक अपराध होता है, पाप और दूसरा होता है अपराध। इन दोनों में क्या अंतर है? पाप जो होता है वो पूजा पाठ में पूजा करने जो नियम है उसका अगर हम उल्लंघन कर देते हैं तब वो कहलाता है पाप। लेकिन अगर जो कानून बना है, नियम कानून बना है और उसका जब हम उल्लंघन कर देते हैं तो वो कहलाता है अपराध, कानूनी अपराध होता है। और ईश्वर के प्रति जो पूजा पाठ नियम बना है उस नियम का जब हम उल्लंघन करते हैं तब हम वहां पाप कर जाते हैं। तो यहाँ लिखा है पाप करने के, यानी पूजा पाठ का जो नियम है उसका उल्लंघन कर देते हैं तो वो पाप जो हुआ। पाप करने के अनंतर स्वयं दंड पाना। अब हम पाप कर दिए, गलती कर दिए हैं तो उसके लिए खुद को दंडित कर देना उस क्या कहलाता है? प्रायश्चित। प्रायश्चित कर रहा है यानी स्वयं को दंडित कर रहा है। किसी भी रूप में वो दंडित कर सकता है। वो किसी दिन फास्टिंग रख के कर सकता है, कुछ दिन मुंह रखकर, यानी कुछ भी नहीं बोलेगा। चलो हम अपना प्रायश्चित कर लेते हैं कि हम 4 दिन किस मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे, ये भी एक सजा है। कोई भी इंसान बिना बोले नहीं रह सकता है, वो बहुत बड़ी सजा है कि 1 दिन 2 दिन एकदम चुप रहे, नहीं बोले, तो उस तरह से वो अपना प्रायश्चित कर लेता है। जिस शब्द के 2 या अधिक अर्थ हो, देखो उसको कहते हैं श्लेष्ठ। अलंकार जब पढ़ोगे तो उसमें एक मिलेगा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार, श्लेष का मतलब ही है छिपाना। श्लेष का अर्थ हो गया छिपाना। तो जब एक ही शब्द में 2 या 2 से अधिक अर्थ है, यानी और भी अर्थ को अपने में छिपाए हुए है, तो उसके लिए एक शब्द बन गया श्लेष्ठ। और कविता में भी, कविता को भी अलंकृत करने के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसका कि शब्द एक ही है और उसका अर्थ 2 निकलता है, तो वैसे अलंकार को कहेंगे श्लेष अलंकार। इसमें श्लेष अलंकार लगा है यानी कि एक ही शब्द का 2 अर्थ निकल रहा है। अपना नाम स्वयं लिखना। स्वयं जब हम लिखते हैं तो हाथ से लिखते हैं, हस्त जोड़ अक्षर, यानी हस्ताक्षर हो गया। कैसे हुआ? ये भी संधि बनकर हुआ बना, जैसे हस्त जोड़ अक्षर। अब ये अ और इस त को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा? त जोड़ अ। तो ये अ और ये अ, ये दोनों मिलकर क्या बन गया? आ। आ की मात्रा कैसे लिखते हैं? ऐसे। तो जब इसका त और ये आ बन गया तो क्या यहाँ लिखाएगा? हस्ताक्षर। हस्ताक्षर, क्योंकि ये आधा त बचा लेकिन इसमें आ की मात्रा लग गया, ता बन गया हस्ताक्षर। जो अपना नाम स्वयं लिखता हो वो हो गया हस्ताक्षर। अपने हाथ से अपना नाम लिख रहा, अक्षर लिखता है ना, जो भी नाम होगा वो अक्षर लिखेगा तो हस्ताक्षर हो गया। जो मांस न खाए, निर्मिष भोजी। निर यानी बिना, मिष यानी मांस और भोजी यानी भोजन करने वाला। तो जो बिना मांस खाता हो, जो मांस नहीं खाता उसको क्या कहेंगे? निर्मिष भोजी। 73 एक जाति के, एक समान जाति वाले जब रहेगा तब वहां क्या लिखेंगे हम? सजातीय। जिसने ऋण लौटा दिया हो, जो कोई ऋण लिया है और वो वापस कर दे तो क्या कहलाएगा? वो ऋण हो गया, यानी ऋण से मुक्त हो गया। उसने ऋण जो लिया था उधार उसको वापस कर दिया। सबके समानाधिकार पर विश्वास। फिर देखो यहाँ भी संधि है, समान जोड़ अधिकार, समान जोड़ अधिकार। अब इसका अ और इसको जब तोड़ेंगे तो कैसे होगा? आधा न जोड़ अ। ये अ और ये अ दोनों मिलकर क्या बन गया? आ। मात्रा क्या है? ए, है ना, ये मात्रा है। तो अब क्या लिखेंगे इसको? स
माँ, न, और न में क्या लग गया, ये इसका अ और ये अ दोनों मिलकर के बड़ा बन गया आ। दीर्घ संधि के अनुसार तो बड़ा बना आ, क्या लिखेंगे, आ की मात्रा लग गया यहाँ, अधिकार। इस प्रकार से संधि होता है तो बन गया समानाधिकार। सबके समानाधिकार पर विश्वास, यानी समान अधिकार पर विश्वास कर रहे हैं, उसको कहेंगे समाजवाद। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। 75 बताए हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या फिर कहें वाक्यांश के लिए एक शब्द 75 आज बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में हम फिर 75 लेकर आएंगे। टोटल दोनों पार्ट को मिला देंगे तो हम 150 वाक्यांश के लिए एक शब्द या कहो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो। फिर नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।